सबको नमस्कार। आज हम परमेश्वर के वचन में जानेंगे कि आज परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाना चाहता है और क्या बताना चाहता है। और परमेश्वर के वचन में हम लोग निकालेंगे मत्ती की किताब, उसका हम 27 अध्याय और उसकी हम 62 से पढ़ेंगे 62 अध्याय। नहीं निकालिए मत्ती की किताब, उसका 27 की हम 62 से पढ़ेंगे। पढ़िए। दूसरे दिन जो तैयारी का दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वो जीवित था कहा था, मैं तीसरे दिन के बाद जी उठूंगा। और यहाँ परमेश्वर का वचन क्या बताता है? उस वक्त के लोगों ने जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया था, और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उस दिन क्या हुआ कि उस भरमाने वाले ने क्या कहा था कि मैं मुर्दों से तीसरे दिन जी उठूंगा। आज हमारा यीशु जीवित है। 2025 साल पहले जीवित हुआ था, आज भी वो जीता है। परमेश्वर हालेलुया। वो जीवन स्वर्ग में उठा लिया गया। और यहाँ पर उस वक्त के दिनों में कब्र पे उनको डाला था, क्रूस पे लटकाया था, और सब कुछ जिन सिपाहियों ने और जिन राजा ने किया था, लेकिन वो भी टेंशन में जी रहे थे। आज भी संसार के लोग टेंशन में जी रहे हैं कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, धर्मांतर कर रहे हैं, अपने सारे लोग मिला रहे हैं। और लोग टेंशन में उस वक्त में थे कि ये मुर्दों से जी ना उठे, पिता उसके चेले उसकी लौट लेकर न चले जाए, उसकी लाश को लेकर न चले जाए। आज हम परमेश्वर का वचन हमें सिखाता और बताता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे वचन में। पढ़िए। जी उठूंगा। हे महाराज, स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वो जीवित था कहा था, मैं तीसरे दिन के बाद जी उठूंगा। अतः आज्ञा दे कि मैं तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए। और वहां क्या कहते हैं कि आज्ञा दे कि कब्र की रखवाली की जाए। कि नहीं, आज भी लोग चाहते हैं कि हम लोग ऐसा करें वैसा करें, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मुर्दों से क्या हुआ? जी उठा। हालेलुया। पढ़ेंगे। ऐसा न हो कि उसके चेलों आकर उसे चुरा ले जाएं। न ऐसा न हो कि उसके चेले आकर चुरा न ले जाए। आज भी कोई पुस्तकें ऐसा बोलती है, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि उसके यीशु के चेले उसको चुरा ले गए थे, कब्र के ले गए थे, और यीशु मसीह क्रूस पे मरा नहीं था। लेकिन बाइबल बताती है उसका कतरा कतरा लहू बहा, और क्रूस पर वो क्या जान दे दी, और पसली मारकर उसको चेक कर दिया गया कि मुर्दा था कि जिंदा था। जब पसली मारी गई, उसके खून और पानी बहने लगा। और जब आदमी जीवित रहता है, उसमें खून और पानी नहीं निकलता है, उसमें खून ही निकलता है। जब मुर्दा हो जाता है तो खून और पानी निकलता। और यीशु मसीह क्रूस पर क्या हो गया था? मर गया था, और उसको क्या कर दिया? कब्र में डाल दिया गया था। और लोग क्या सोचते थे कि कहीं वे तीसरे दिन मुर्दों से जी ना उठे। आगे बढ़ेंगे। और लोगों से कहने लगे, वो मरे हुए में से जी उठा है। वो मरे हुए में से जी उठा है। तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। और पहले से भी बुरा धोखा होगा। पहले तो क्रूस पर लटकाया था, अब वो मुर्दों से जी उठ जाएगा, तो फिर क्या हाल हमारा करेगा? और आज पूरे संसार में काफी लोगों का बुरा हाल है, नशाओं को बढ़ोतरी देने वालों का बुरा हाल है। यीशु मसीह के नाम पर बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं। लोग टेंशन में पड़े हुए हैं कि पखंडवाद हो रहा है, कि धर्मांतरण हो रहा है, सभी लोग क्रिश्चियन बन रहे हैं और सभी लोग ईसाई बन रहे हैं। हमारा क्या होगा?
हालेलुया, पढ़िए। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो हैं, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। और तुम्हारे पास तो बहुत लोग हैं कि जाकर रखवाली करो। आज भी लोग क्या कहते हैं, इनको रोको, झूठे केसों में डालो, इनको जेलों में डालो, इनको धर्मांतर का नाम लगाकर जेलों में डालो, इनके चर्च बंद कराओ, इनका ये कराओ, इनको वो कराओ, इनका हुक्का पानी बंद करो। और पहले के लोग भी ऐसे ही डरते थे जैसे कि आज लोग बाइबल को पकड़ने वालों से डरते और कांपते हैं यीशु के नाम पर। हालेलुया। अतः वे पहरुओं को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। सब्त के दिन के बाद हफ्ता के पहले दिन को फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और मरियम और मात्रा क्या करने लगी? और ये वो मरियम और मात्रा है जो लाजर की क्या थी और पहले थी, और वो क्या करने के लिए यहाँ पर आई? और कब्र देखने की आई कि हम अपने गुरुजी को देख आए कि नहीं, हम अपने गुरुजी की लोक को देख आए, वहां पर सेंट डालाए, उस पर धूप अगरबत्ती कराए, वहां पर क्या कुछ ना कराए, और बहुत कुछ उस समय के अनुसार होता था कि नहीं। और वहां करने के लिए, वो चेक करने के लिए गई। आगे बढ़ेंगे हम लोग। और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ। और एक बड़ा भूकंप हुआ। आपने देखा होगा, कल भी भूकंप हुआ, परसों भी भूकंप हुआ, ये हकीकत है। और संसार में क्या हुआ था, उस वक्त भी भूकंप हुआ था। और जिस वक्त यीशु मसीह को क्रूस पर लटाया गया और यीशु मसीह मुर्दों से जब जी उठा, तब भी बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार हुए और भयानक बातें हुई। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसके पत्थर को लुढ़का दिया। और उसके पत्थर को क्या कर दिया? लुढ़का दिया। आज भी आपके पत्थर को बुड्ढा मसीह लुढ़काने के लिए जा रहा है यीशु के नाम पर, कि नहीं? आज आपके अंदर से बुराइयां खत्म हो जाए, आज आपके नशे अंदर खत्म हो जाए, आपके अंदर से विचार खत्म हो जाए, आज आपके जीवन से कर्जा खत्म हो जाए, आज आपके जीवन से समस्या खत्म हो जाए, क्योंकि आपको आज अपना पत्थर हटाना है और बुराइयों का पत्थर उठाना है। जब तक आपका वो पत्थर हटाने के लिए नहीं आएगा, तब तक आपके जीवन में नजात और छुटकारा और चंगाई नहीं मिलेगी। कोई ना कोई आपके जीवन में पत्थर हटाने के लिए आएगा। और उस वक्त क्या हुआ? मरियम और माता क्या करने के लिए? उसका पत्थर हटाने के लिए आई। नहीं, आज आपके पास भी कोई सेवक लोग, कोई वचन लेकर, कोई प्रचार लेकर, कोई आपके पास चर्च का मैसेज लेकर जा रहा है, क्योंकि आपके जीवनों का, उन बुराइयों का पत्थर हटाने के लिए लेकर जा रहा है। जब तक मरियम मादरा पत्थर नहीं लेकर हटाती, तो वहां पर जीवित यीशु की नहीं, वो क्या कर रही थी? मूर्तों में ढूंढ रही थी। आज हम लोग भी, आप लोग भी मूर्तों में ढूंढ रहे थे, लेकिन आज जीवों के अंदर आ गए हैं कि यीशु हमारा जीव उठा। हालेलुया। पढ़िए। पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। और क्या एक वस्त्र जो था और उसका चेहरा था, रूप था एक बिजली की तरह था, और एक उज्जवल व्यक्ति की तरह उसका वस्त्र था। उसके भय से पहरुए कांप उठे। उसके भय से वो सिपाही और पहरेदार कांप उठे और मृतक के समान हो गए। और मृत्यु के समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो। और स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा कि मत डरो। और मरियम माता से क्या कहता है? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था उसे ढूंढती हो। और जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, आप उसको ढूंढती हो। वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ पर नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। वो अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यहाँ स्थान देखो जहाँ पर वो पड़ा था। और जहाँ वो
स्थान देखो जहां पर प्रभु पड़ा था, वो कब्र खाली है, उस कब्र के अंदर यीशु की लाश नहीं है और यीशु मुर्दों से जी उठा है। और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वो मृतकों में से जी उठा है। और चेलों से मैसेज दो, आज तक दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि यीशु मुर्दों से जी उठा है, आपके जीवनों के लिए, आपके छुटकारों के लिए, आपकी चंगाई के लिए, आपके नशे के लिए, आपके हर उस कर्जे के लिए। और यीशु क्या है? मुर्दों से जी उठा है। और आपको आने की जरूरत है, आपको अपनी बुराइयों का और जीवन में जो गलत कामों का क्या पत्थर हटाने की जरूरत है। आपका पत्थर कोई ना कोई हटाने के लिए आ रहा है यीशु के नाम पर। और क्या आपके जीवन में क्या है? छुटकारा और चंगाई मिलेगी और जी उठा है, और वो तुमसे पहले गलील को जाता है। वो तुमसे पहले क्या आगे जाता है? गलील को जाता है। वहाँ उसका दर्शन पाओगे। और वहां पर उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। और तुमसे मैंने कह दिया है। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। और समाचार देने के लिए दौड़ गई। और काफी लोग कहते हैं बहनों को प्रचार करने की जरूरत नहीं है कि नहीं। और क्या कहते हैं? जी उठने के बाद और पहली बार उन महिलाओं ने प्रचार किया, उन औरतों ने मैसेज दिया। उस मरियम मादरा ने क्या कर दिया? लोगों को बताया कि पतरस है, गुरु की लौट नहीं है, गुरु कब्र में नहीं है। और गुरु कहा गया मुर्दों से जी उठा है। आज भी हमारा यीशु जीवित है। हालेलुया। पढ़ी। तब उन्हें मिला और कहा सलाम। और उनसे मिला, कहना सलाम। उन्होंने पास आकर और उनके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। और उसके पांव पकड़ के दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा मत डरो मेरे भाइयों। मैं जाकर कहूँ कि गलील को चले जाए, वहां तुम्हें देखेंगे। और जाकर कहा पे? गलील पे जाकर तुम्हें क्या देखेंगे कि नहीं? गलील पे जाकर आप सब लोग इकट्ठा होकर आना। जब गलील के